स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और निर्णायक भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। भारतीय काव्य शास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किस आचार्य से होता है जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य की संज्ञा दी? इनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य भामह की ये उक्ति है। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाए, जग अद्भुत में अद्भुताहि सुखदा काव्य बनाए। ये पंक्ति है ग्वाल कवि, जिनका दूसरा नाम है रसिकानंद। प्रतिभा के दो भेद किसने माने? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्या, ये माने हैं रुद्रट ने। प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य के प्रतिभावादी कहा जाता है? पंडित राज जगन्नाथ को। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी? अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रतिभा के दो भेद कारित्री और भावित्री किस आचार्य ने किए हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया है। राजशेखर ने। कारित्री और भावित्री। भावित्री प्रतिभा किसमें होती है? सहृदय में। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय है, सहृदय या आलोचक से। शरीरम ताव्य दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कथन किसका है? कई बार ये कथन पूछा गया है, दंडी का। शरीरम ताव्य दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। रीति सिद्धांत की उपलब्धि है शैली तत्वों को महत्व देना। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है, तो ये अभेद है। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोति के कितने भेद हैं? वक्रोति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक, और कुंतक के अनुसार वक्रोति के भेद हैं 6। वक्रोति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कलावाद की प्रतिष्ठा। वक्रोति संप्रदाय के प्रवर्तक है कुंतक, रीति संप्रदाय के हैं आचार्य वामन। कवि कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है, यह कथन किसका है? कुंतक का। महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? क्षेमेंद्र का। औचित्य विचार चर्चा, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं? 27। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? औचित्य को। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी? ध्वन्यालोक लोचन लिखने वाले हैं अभिनव गुप्त। ध्वनि संप्रदाय का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। व्याकरण ने वाक, जिसे वाणी भी कहते हैं, वाणी के कितने प्रकार माने हैं? 4। वह 4 प्रकार कौन से हैं? परा, पश्यंती, मध्यम और बैखरी। आनंद वर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इन्होंने 3 भेद माने हैं, ध्वनि, गुणुभूत व्यंग और चित्र। आनंद वर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? तो 3 प्रकार माने हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। आनंद वर्धन के अनुसार रीत के 4 नियामक कौन से हैं? 4 नियामक हैं वक्रोचित्य, वाच्योचित्य, विषयोचित्य, रसोचित्य। अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद माने हैं? तो अभिनव गुप्त ने ध्वनि के 35 भेद माने हैं। मम्मट ने के ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या स्वीकार की है। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या 51 मानी है। पंडित राज जगन्नाथ काव्य के कितने भेद किए हैं? तो इन्होंने 4 भेद किए हैं, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौड़ता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? 3, उत्तम, मध्यम और अधम। आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुई। काव्य कल्पद्रुम
किसकी रचना है? कन्हैयालाल पोद्दार की। रसमंजरी जो है नंददास की भी रचना है। ठीक है, नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है रास पंचाध्याय के आधार पर। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? भट्टनायक ने। हिंदी वक्रोति जीवित की भूमिका किसने लिखी? महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया प्रश्न है। हिंदी वक्रोति जीवितम की भूमिका लिखने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? भरत मुनि व उनके नाट्य शास्त्र को। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी है? तो भरत मुनि ने दी है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भरत ने 8 अस्थायी भाव, 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भावों का उल्लेख किया। संचारी भाव से प्रश्न पूछे गए हैं। 33 संचारी भाव हैं, लेकिन देव ने जो है 34 संख्या मानी है। संचारी भावों की संख्या देव ने 34 मानी है। 34वां जो संचारी भाव है वह है छल। छल को देव ने 34वां संचारी भाव माना है। किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुण के अंतर्गत स्थान दिया और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना? आचार्य वामन ने। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? सम्यक ज्ञान को। महत्वपूर्ण प्रश्न है। शांत रस का स्थायी भाव रति है, लेकिन आचार्य रुद्रट ने स्थायी भाव माना है सम्यक ज्ञान को। रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? आनंद वर्धन को। भोज ने 12 रसों का विवेचन किया, जिसमें 4 नवीन है: प्रेयस, शांत, उदात्त और उद्धात। भोज ने रस का मूल किसे माना है? अहंकार को। वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ का। एक बार नहीं 50 बार ये प्रश्न पूछा गया है। वाक्य रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ का ये कथन है। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? रस को। भट्ट लोलट ने रस की अवस्थिति किससे मानी है? अनुकार्य में। ये थे भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।